रेडी स्टार्ट। मुआन हवाई अड्डे के रनवे पर बोइंग 737-800 के फिसलने और फिर आग के गोले में बदलकर 179 जिंदगियों को निगल जाने का भयानक दृश्य हमेशा एक ऐसे विमान हादसे की याद दिलाएगा जिसमें सभी के लिए महत्वपूर्ण सबक हैं, चाहे वे हवाई अड्डे के अधिकारी हों या विमानन नियामक या फिर एयरलाइनों के पायलट। जेजू एयर की उड़ान संख्या 7C2216 थाईलैंड के सुवर्णभूमि हवाई अड्डे से अपनी नियमित उड़ान पर थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिंगल रनवे पर लैंडिंग की अनुमति मिलने के बाद यह दक्षिण कोरिया के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर बढ़ रही थी। पक्षियों की गतिविधि को लेकर सतर्कता भी थी। इस हवाई अड्डे का परिवेश आसपास महासागर और कुछ आर्द्रभूमि होने के नाते तरह तरह के परिंदों का घर होने के लिए जाना जाता है। परिचालन अवधि के दौरान पक्षियों को डराने के लिए हवाई अड्डा जानलेवा और गैर जानलेवा तकनीकों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद स्थिर ढंग से लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा हवाई जहाज कई सारे मसलों में घिर गया। संकट में फंसे क्रू द्वारा लगाई गई मदद की गुहार में मेडे 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 बर्ड हिट भी शामिल थी। लैंडिंग में व्यवधान के बाद विमानन द्वारा लिए गए उड़ान पथ और बाद में हुई लैंडिंग ने विमानन विशेषज्ञों को क्रू के साथ साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल खड़े करने को मजबूर किया है। लैंडिंग गियर खुले बिना टच डाउन से अपंग विमान अपनी बॉडी और इंजनों पर बेकाबू ढंग से आगे बढ़ा और रनवे के अंत में मौजूद कंक्रीट के ढांचे जिसमें विमान उतरने में मदद करने वाले उपकरण मौजूद थे से टकरा गया। असामान्य कंक्रीट दीवार फोकस में है जिसके बारे में कोरियाई अधिकारियों का कहना है कि यह कोरिया के दूसरे हवाई अड्डों में भी है और देश की संहिता के मुताबिक बनाई गई थी। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के एनेक्स 14 मानक एरोड्रोम के अनुरूप है? इसकी जांच की जरूरत होगी। कुछ दुर्घटना जांचकर्ताओं ने इसे वह मुख्य कारक बताया है जो परिचालन सुरक्षा पर भारी पड़ा। इसने फ्लैपलेस गियरलेस लैंडिंग के मसले को गौन कर दिया। दक्षिण कोरिया में कई दशकों की यह सबसे भीषण दुर्घटना एक राजनीतिक संकट के बीच घटित हुई है। हालांकि नए कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक एक टास्क फोर्स के साथ जरूरी कार्रवाई का नेतृत्व करते लग रहे हैं और अधिकारियों को विमानन परिचालनों की समीक्षा करने और एयरलाइन बेड़ों का मुआयना करने का निर्देश दिया गया है। परिवहन मंत्रालय द्वारा उजागर किए गए कई मुद्दों की गंभीर जांच की जरूरत होगी, खासकर अमेरिका के NTSB, FAA और हवाई जहाज निर्माता बोइंग के प्रतिनिधियों को साथ लेकर। बोइंग का सबसे भरोसेमंद विमान 737 एक बार फिर चर्चा के केंद्र में होगा। यूं तो 41 जेट वाली लोकप्रिय बजट एयरलाइन जेजू एयर के लिए
यह पहला हादसा है, पर आमतौर पर दक्षिण कोरिया में विमानन सुरक्षा को इस उद्योग का सर्वश्रेष्ठ मानक माना जाता है। हर हादसे के अपने सबक होते हैं और भारत के लिए भी है। विमान यात्रा में वृद्धि को देखते हुए क्रू प्रशिक्षण के हर पहलू के साथ साथ देश के 157 हवाई अड्डों जो परिचालन में हैं पर रनवे सुरक्षा की गहन समीक्षा की जानी चाहिए।